हमारा देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब सारी दुनिया हमारी आर्थिक ताकत को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की बड़ी छलांग, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही है, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में नए निवेशक एंट्री लेते हैं। एंड जो नए निवेशक एंट्री लेते हैं उनमें से अधिकतर युवा हैं, जो उम्मीद और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, खुली आंखों से सपना देखते हैं जल्दी अमीर बनने का। लेकिन जब वह अपना रेड पोर्टफोलियो देखते हैं तो उनका यह सपना धरा का धरा रह जाता है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नमस्कार। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, बेंजामिन ग्राहम की बुक एंड उनके जो इन्वेस्टमेंट की रूल्स हैं, मोतीलाल ओसवाल AMC एंड कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनकी की पॉइंट के आधार पर 5 ऐसे अहम नियमों के ऊपर बात करेंगे जिन्हें जाना बेहद ही जरूरी है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी पैसा निवेश करें, ये वीडियो सबके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। और ये पांचों नियम हैं एक दूसरे के पूरक है, यानी आप यह नहीं कह सकते कि ये नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नियम कम इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करना चाहिए, इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। पांचों नियम बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक धैर्य के साथ इस कंप्लीट वीडियो को सुनना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला नियम, नौकरी छोड़ FD तोड़, सोना या चांदी बेचकर, उधारी लेकर स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा न लगाएं। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हो तो आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला जर यानी पैसा होना चाहिए, दूसरा नज़र यानी क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ जिगर यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। चौथा सबर यानी आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एंड एक कहावत भी है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। टाइम यानी आप लॉन्ग टर्म यानी कितने समय के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हो। टाइमिंग यानी आप स्टॉक मार्केट में कब एंट्री ले रहे हो, कब एग्जिट ले रहे हो। तो यदि आप जो आपका टाइम है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हो तो वो मोर इम्पोर्टेंट है देन कि आप कब एंट्री ले रहे हो। दूसरा नियम, लुक फॉर वैल्यू नॉट फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपने एक कहावत सुनी होगी, बाय ए वंडरफुल कंपनी एट ए फेयर प्राइस रेदर देन अ फेयर कंपनी एट ए वंडरफुल प्राइस। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक राहुल नाम का व्यक्ति है, मार्केट में 2 दुकानों पर गया। पहली दुकान जो कि साफ़ सुथरी थी, सालों से चलती आ रही थी, फेयर प्राइसिंग थी और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी लाजवाब थी, लेकिन प्राइस थोड़े हाई थे। वहीं दूसरी दुकान सस्ती, कभी चालू कभी बंद, उसके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो बहुत ही घटिया थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि राहुल कौन सी दुकान से सामान लेना पसंद करेगा। जाहिर सी बात है कि जहां पर उसे क्वालिटी मिलेगी उसी दुकान से वह सामान लेना पसंद करेगा। तो हमारा पहला नियम ये कहता है कि हमें क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना है, न कि सस्ते स्टॉक के लालच में आना है, डिस्काउंटेड स्टॉक के लालच में आना है। जैसे राहुल और राहुल की कजन सिस्टर दोनों स्टॉक मार्केट में नए हैं, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करेंगे। जो राहुल है इसने भरोसेमंद, जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है, जिस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, रेप्यूटेड कंपनी में अपना पैसा निवेश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपना पैसा निवेश करते हैं। आज की डेट में जिसका जो स्टॉक है लगभग 2500 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं जो उसकी कज़न सिस्टर है वो किसी अनजान कंपनी में जिसका जो स्टॉक है वो 2500 पर ही ट्रेड कर रहा है, उसमें अपना पैसा निवेश करती है। लेकिन इसने देखा कि इस कंपनी का जो शेयर था वो 20% गिर चुका है, तो ये फटाफट निवेश करती है। अब ये सोचती है कि ये 20% डाउन गया है तो 20% अप भी होगा, 20 या 40% अप होगा। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि जो भरोसेमंद कंपनी है उसका यदि शेयर है, मार्केट टूटती है तो वो देर सवेर वापस गेन कर लेती है। लेकिन जो अनजान कंपनीज होती है, यदि उनमें गिरावट आती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वापस अपनी पोजीशन गेन करेगी, क्योंकि
जो भरोसेमंद कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू है, उसके प्रोडक्ट्स है वो भरोसेमंद है, सारी दुनिया उसके प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है। लेकिन जो अनजान कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है ये आपको नहीं पता। हो सकता है वो 20% गिरी है तो वो 40% और गिर सकती है। तो आपने यहाँ वाइजली डिसीज़न लेना है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने अपनी एक बुक में एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया है। उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन का एग्जाम्पल लिया कि किसी कोर्ट केस के कारण उस कंपनी के जो स्टॉक्स थे उनमें गिरावट आई, लेकिन उस कंपनी ने अपना जो पोजीशन है वो वापस गेन कर ली, क्योंकि सभी उस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जानी मानी भरोसेमंद कंपनी है। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं, जून 2021 की बात है। रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोक की जगह पानी रखते हैं, तो ये इतना करते ही उस कंपनी का हाथों हाथ $4 बिलियन कैपिटल गिर गया। तो अब ये नहीं है कि कैपिटल गिर गया तो कंपनी कभी वापस पोजीशन गेन नहीं करेगी। वो स्टॉक गिरा है तो वो ऊपर भी आएगा, क्योंकि सारे यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ ब्रांड वैल्यू, भरोसेमंद रेपुटेड कंपनी में अपना पैसा निवेश करना है। एंड कंपनी को कैसे सिलेक्ट करना है, जिस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है उसके प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं, भरोसेमंद है, उसी कंपनी में दूसरे नियम के अनुसार आप अपना पैसा निवेश करें। तीसरा नियम, डू योर होमवर्क विद रिसर्च, यानी खुदाई करें, मूल्यांकन करें, समय रिसर्च करें। ट्रम्प कहते हैं गो बिग और गो होम, ओनली इन्वेस्ट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। इसे सरल भाषा में समझें तो यदि आप किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाने से डर रहे हैं तो आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए अपना 10 रुपये भी न लगाएं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक में लिखा है कि जो कॉन्फिडेंट आता है वो 2 चीज़ों से आता है। पहला, यदि आपके पास पैसा है, खुद का है, और इमरजेंसी फंड निकालकर जो आपकी सेविंग बचती है उसे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहे हो। दूसरा, यदि आप जिस कंपनी में अपना पैसा लगाने जा रहे हो आपको उसकी नॉलेज है, यानी उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या हैं, कौन सा काम है उसका, क्या प्रोडक्ट्स बेचती है, कितनी डिमांड है, क्या उनके फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, इन सब के बारे में आपको अवेयरनेस है। देखिए, रिस्क वहीं आता है जहां डाउट आता है। यदि आपको डाउट है तो सबसे पहले आप अपना डाउट क्लियर करें। यदि आपका डाउट किसी भी वजह से क्लियर नहीं होता है तो आप उस कंपनी को एग्जिट कर दें। कोई नया स्टॉक, कोई नई कंपनी है उस पर रिसर्च करें, लेकिन आपने समय रिसर्च करनी है, मूल्यांकन करना है, समय खुदाई करनी है। चौथा नियम, स्टीयर क्लियर ऑफ डेट। डेट यानी कर्जा, देनदारी, उधारी, लीवरेज। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में उधारी लेकर पैसा निवेश करना मूर्खता है, लेकिन इससे बचना बुद्धिमत्ता है। तो हमें जब भी हम स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं या निवेश कर रहे हैं तो हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना है। सबसे पहले हमें इमरजेंसी फंड निकालना है जो कि 1 या 2 साल का होना चाहिए। यदि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैरिड हो, फिर आपका जो पैसा बचता है उसका 1/4 हिस्सा ही आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, जैसे मान लीजिए राहुल ने 1 लाख रुपए निवेश करने का सोचा। राहुल जैसे ही सोचता है उसका फ्रेंड आ गया एक, मोहित। अब मोहित राहुल से कहता है कि राहुल मेरे भाई, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये अगले 2-3 महीने में 50% का गेन देने वाला है। तो अब राहुल के मन में लालच आ गया। वो सोचता है कि मैं 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए लगा देता हूँ, क्योंकि 50%, क्योंकि इसके किसी जानकार ने बताया है, क्योंकि मोहित को भी किसी ने बताया था एंड मोहित ने राहुल को बताया। तो राहुल फटाफट जाता है बैंक के पास, 1 लाख रुपए की उधारी लेता है। तो अगले 5-6 महीने बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने स्टॉक लिए थे वो 20% गिर गए। अब जो राहुल ने 2 लाख रुपए निवेश किए थे तो उसका 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो यहाँ हम कैलकुलेट करें तो राहुल के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल था जो कि उसका खुद का था, खुद की सेविंग का था। तो उसका 40,000 रुपये प्लस में जो 1 लाख का ब्याज बनता है जो उसने उधारी ली थी उतने का लॉस हो गया। तो उसका कैपिटल था, उसका लगभग आधा पैसा है वो चला गया, उसका नुकसान हो गया। तो उसके माइंड में स्ट्रेस आता है। तो यहाँ पर लर्निंग क्या करनी है हमें
कि हमें ऐसे किसी ज्ञानचंद की राय नहीं लेनी है। आप सबसे पहले तो अपना इमरजेंसी फंड निकालें, जो सेविंग है उसका 1/4 हिस्सा ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाकर स्टॉक मार्केट में अपनी कदम बढ़ाने हैं, न कि किसी के कहने पर एकदम से लालच में आकर अपना सारा पैसा गंवा देना है। 5वां नियम, फाइंडिंग योर रिदम, स्टे स्टेडी। घबराएं नहीं, समय दें, क्योंकि समय के साथ खेल बढ़ता है। आज आपको लगता है कि जो पैसे की छाया में बैठे हैं अचानक से उनके पास पैसा आ गया, ऐसा नहीं हुआ था। आज से कई साल पहले उन्होंने एक क्वालिटी का बीज बोया था, उसे पोषित किया, तब जाकर धीरे धीरे वो वृक्ष बना। एंड जिस व्यक्ति ने वो वृक्ष लगाया था यानी बीज बोया था, उसे वो पैसों का पेड़, अपनी छाया और फल भरपूर मात्रा में दे रहा है। तो ऐसे ही आपने स्टॉक मार्केट में एक पैसों का पेड़ लगाना है। उसके लिए आपने क्वालिटी के बीज पर यानी क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना है एंड समय दें, उसे पोषित करें, यानी आप थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाते रहें। जैसे आप सिप में अपना पैसा लगाते हो तो ये नहीं है कि आपने देखा कि SIP में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप वहाँ से एग्जिट ले लें, नहीं, आपने समय देना है, उसे अपनी सिप है उसकी अमाउंट है थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है एंड कम से कम 7 या 10 साल के लिए आप अपनी SIP को कंटिन्यू रखें, तभी वो आपका जो बीज है धीरे धीरे पोषित होकर एक वृक्ष बनेगा। जैसे आपने वॉरेन बफेट जी की एक बड़ी ही फेमस कहावत सुनी होगी, द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पैशन टू पैशन, यानी यह एक ऐसा माध्यम है, टूल है, उपकरण है जो अधैर्यवान लोगों की पॉकेट से पैसा निकालता है एंड धैर्यवान लोगों की पॉकेट में पैसा डालता है। तो आपने स्टॉक मार्केट में धैर्य बनाए रखना है। हर दिन अपना रेड और ग्रीन होता हुआ पोर्टफोलियो न देखें, क्योंकि जब जब आप रेड और ग्रीन होता हुआ पोर्टफोलियो देखते हो तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आता है, जिसके कारण आपकी मेंटल और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए आप धैर्य बनाए रखें। जो भी ये 5 नियम हैं उन्हें आधार बनाकर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करने का कदम रखें। सबसे पहला, जब भी आप पैसों का पेड़ लगाने के लिए जो बीज बो रहे हो वो आपके खुद के पैसों का होना चाहिए। कोई उधारी नहीं लेनी है, कोई जॉब नहीं छोड़नी है, कोई आपका जो सोना है, एसेट है, उसे बेचकर पैसे नहीं लगाने हैं। जो इमरजेंसी फंड निकालकर सेविंग बचती है उसका 1/4 हिस्सा आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपने क्वालिटी वाला बीज लेना है, यानी क्वालिटी स्टॉक पर फोकस करना है रेदर देन सस्ते स्टॉक पर। तीसरा नियम क्या कहता है कि आपके पास जितना ही पैसा है उतना ही लगाएं। आप किसी राय चंद की राय के चक्रों में पड़कर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा स्टॉक्स न खरीदें एंड चौथा नियम, उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स खरीदें जिनकी एक ब्रांड वैल्यू है। खुद रिसर्च करें, खुद खुदाई करें, उस बीज की क्वालिटी है, खुद परखें, खुद जांचें एंड फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएं। 5वां नियम, जो आप बीज बोते हो उसे पोषित करें, धीरे धीरे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाते रहें, धैर्य रखें। आप देखोगे कि जैसे दूसरों को देखते हो कि इनके पास कितना पैसा है, ये फाइनेंशियली फ्री है, लेकिन मेरे पास नहीं है। यदि आप इन 5 नियमों को अपनाते हो तो स्टॉक मार्केट में आप भी अपना बहुत सारा पैसा बना सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।